दोस्तों न्यूज़ में यही आ रहा है कि यूएसए की बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। दिस कैन क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम इन यूएस इकोनॉमी एंड इफ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन यूएस इकोनॉमी इट विल स्पिल ओवर टू द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। चलो अब हम इसे आसान शब्दों में समझते हैं क्या प्रॉब्लम है ये। देखिए अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है इन बॉन्ड यील्ड में या इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट्स के लिए। देखिए गवर्नमेंट्स मनी बोरो करती है तो गवर्नमेंट्स के लिए भी ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है जो लोन लेती है गवर्नमेंट वो बढ़ती जा रही है और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो सबसे सेफेस्ट लोन माना जाता है। तो अगर उसके लिए कॉस्ट बढ़ रही है तो एवरेज कंज्यूमर और बिजनेसेस के लिए तो उसके कंपैरिजन में और भी हायर लेवल से कॉस्ट बढ़ेगी इंटरेस्ट की। अब इसके पीछे रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है यूएसए ईरान इजराइल वॉर। तो इस वॉर की वजह से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन दो तरह की होती है। एक ही होती है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अगर लोगों के पास बहुत पैसा आ गया बहुत डिमांड है प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा तो वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होती है। लेकिन दूसरी होती है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। अगर सप्लाई ही नहीं है डिमांड तो आपका नॉर्मल लेवल पे है जो एग्जिस्टिंग लेवल पे है। जैसे कि अभी क्रूड की सप्लाई ही नहीं हो रही है एलपीजी एलएनजी इनकी सप्लाई ही नहीं हो रही है सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई है। तो उसके वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है दैट इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। और इन सब की वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट मनी बोरो क्यों करती है। देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे स्पेंडिंग करना रहता है जैसे कि कैपेक्स पे करना आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करना रहता है वेलफेयर स्कीम्स पे करना रहता है पूरी कंट्री पे स्पेंडिंग करना रहता है। और वो रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम टैक्सेशन एंड अदर सोर्सेज। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पाता है। तो जो डिफरेंस होता है उसके लिए गवर्नमेंट मनी बोरो करती है। अभी बोरो कैसे करती है उसके लिए जैसे यूएसए में उसको बोलते हैं ट्रेजरीज और इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करी जाती है। ठीक है जिनके थ्रू गवर्नमेंट मनी बोरो करती है। अभी इम्पैक्ट क्या है इस राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट का। देखिए इसका मतलब ये हुआ फॉर गवर्नमेंट के लिए अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो उसको अपने बजट में से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा टुवार्ड्स इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करी थी उनको सर्व करने के लिए। दूसरा अब गवर्नमेंट कैसे करेगी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो या तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग कट करनी पड़ेगी या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स को कट करना पड़ेगा या डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा टैक्स वसूलना पड़ेगा जनता से। तीसरा इम्पैक्ट है कि बिजनेसेस के लिए प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी बिजनेसेस को अगर सस्ता लोन मिलेगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती होगी अगर एक्सपेंसिव लोन मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। फोर्थ कंज्यूमर साइड में हम देखते हैं हायर कॉस्ट फॉर कंजम्पशन। अगर कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय लोन लेता है तो उसकी भी तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो इसलिए कंजम्पशन की कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा कॉस्ट होगी तो लोग कंज्यूम कम करेंगे क्योंकि वो महंगा हो गया तो उससे डिमांड साइड पे इम्पैक्ट होगी। अब ओवरऑल इनको देखा जाए तो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। अब स्टैगफ्लेशन क्या है कि इकोनॉमी स्टेगनेंट है। देखिए डिमांड नहीं है ठीक है तो इकोनॉमी तो स्टेगनेंट है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उसे इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन कहते हैं जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है एक नेगेटिव फैक्टर ही है। अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं 10 साल की बॉन्ड यील्ड का। जनरली हम न्यूज़ में देखते हैं यूएसए की बॉन्ड यील्ड तो मई 2026 में ये बढ़कर 4.56 हो गई है। तो ये 2008 के क्राइसिस के बाद में सबसे हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। और इंडिया में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है भी 7.085 मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए अभी बॉन्ड यील्ड को सॉफ्ट होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा ये यूएसए ईरान वॉर का सॉल्यूशन निकलेगा तभी ये कॉस्ट कम होंगी जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।